कहते हैं कि जमीन का बंटवारा आसान होता है लेकिन दिलों का नहीं। जब बेटे अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि जिसकी वजह से ये हक मिल रहा है वह पिता ही है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि असली विरासत क्या होती है। गंगाधर नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके 4 बेटे थे। चारों की शादी हो चुकी थी और सभी अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। पिता गंगाधर अब उम्र दराज हो चुके थे और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़े थे। समय के साथ एक बात स्पष्ट होने लगी थी कि चारों बेटों को अपने हिस्से की संपत्ति चाहिए थी। वे चाहते थे कि पिता अब उनकी जिम्मेदारी खत्म करें और जमीन जायदाद का बराबर बंटवारा कर दे। यही सोचकर चारों भाई ने पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत बैठी, गांव के सरपंच, बुजुर्ग और बाकी लोग भी इकट्ठा हुए। चारों बेटे ने अपनी बात रखने को तैयार थे। सरपंच ने सबसे पहले गंगाधर से कहा, गंगाधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपकी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाएं। साथ ही वे चाहते हैं कि आप हर बेटे के पास बारी बारी से 3-3 महीने साथ रहें। क्या आप सहमत हैं? गंगाधर जी शांत थे, कुछ बोले नहीं। पंचायत में सन्नाटा था। सबसे बड़ा बेटा खड़ा होकर बोला, सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। हम चारों भाई खुशी खुशी तैयार हैं कि वे 3-3 महीने हमारे साथ ही रहेंगे। हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे, बस आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए। गांव के लोग सोच में पड़ गए। एक और बेटा की सहमति थी, दूसरी ओर पिता अब शांत थे। अब गंगाधर अचानक उठ खड़े हुए। उनकी आवाज तेज थी लेकिन भावुकता से भरी हुई थी। रुकिए सरपंच जी, फैसला अब मैं करूंगा। मेरा फैसला ये है कि मैं इन चारों में बारी बारी से 3-3 महीने रखूंगा इन चारों को, लेकिन जायदाद का बंटवारा अब नहीं होगा क्योंकि मेरी जमीन है और मैं इसे अपने मरने के बाद ही जिसको चाहूं उसे दूंगा। जो बेटे मेरे साथ रहने को तैयार हैं उन्हें इस जायदाद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी वक्त ये जैसे बाकी बुजुर्गों को रखते हैं वैसे ही मुझे रख लें। गांव की पंचायत स्तब्ध रह गई। बेटों के चेहरे पर उदासियां छा गई। पिता ने अपनी चुप्पी तोड़कर एक ऐसी बात कह दी जो सबके दिलों को छू गई, क्योंकि असली सवाल जमीन का नहीं था, सवाल था इंसानियत का, सम्मान का और जिम्मेदारी का। जायदाद का बंटवारा आसान है लेकिन रिश्तों का नहीं। बुजुर्ग की सेवा कोई समझौता नहीं, एक कर्तव्य है। पिता जब तक जिंदा है उन्हें उसके पास ही रहेंगे। मत बनाओ उनके साथ अलग अलग। अगर कोई रिश्ता केवल जमीन जायदाद पर टिके हो तो वो रिश्ता नहीं, सौदा होता है। विरासत वो नहीं जो कागज पर लिखी हो, विरासत वो होती है जो संस्कारों में जिंदा रहती है। हमने देखा कि एक पिता जिसके चारों बेटे बारी बारी से रखने को तैयार थे, वो बेटा खुद अपने पिता की संपत्ति में बंटवारा चाहता था, पर जब पिता ने कहा कि मैं रहूंगा लेकिन जमीन का बंटवारा नहीं होगा, तब सबका मुंह खुला का खुला रह गया। यही तो असली फैसला था जो किसी अदालत में नहीं बल्कि दिल की अदालत। अंत में बस इतना ही कहेंगे, फैसला जायदाद का नहीं, इंसानियत का होना चाहिए और वो फैसला बुजुर्ग ही करें तो बेहतर है, क्योंकि उनके पास अनुभव और समर्पण दोनों होते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।